हेलो दोस्तों, पवन चैनल स्टॉप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त पवन और आज हम बात करने वाले हैं टॉप 5 बेस्ट बैडमिंटन रैकेट्स अंडर 2000 रुपीज़। और वीडियो शुरू करने से पहले एक बहुत ही ज़रूरी बात, और वो ये कि दोस्तों जब भी ऐसे वीडियोस मुझे बनाने होते हैं तो मुझे मेरी हवा निकल जाती है, क्योंकि रीज़न क्या होता है कि अगर तो ये सारे रैकेट मुझे एक साथ टेस्ट करने को मिल जाए तो थोड़ा सा आसान हो जाता है, लेकिन उसमें भी दोस्तों मेरे को टेस्टिंग करनी पड़ती है, रिकॉर्डिंग है, प्रोडक्ट शूट है, डेटा कलेक्ट करना पड़ता है, उसके बाद शूटिंग, एडिटिंग, बहुत सारा काम होता है। और ज़्यादातर ऐसा होता है कि रैकेट्स एक साथ मुझे नहीं मिलते, मैं इंडिविजुअली रैकेट्स को जो है टेस्ट करता हूँ, तब उनका डेटा जो है वो मैनेज करना पड़ता है। उसके बाद जब ये वीडियो बनाना होता है तब उन सारे डेटा को जो है कलेक्ट करना पड़ता है, उसे रिविजिट करना पड़ता है, दोबारा से सारा कुछ करके एडिट वगैरह करके ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूँ। तो अगर आप लोगों को इस तरह के वीडियोस पसंद है और ये वीडियो देखने आप आए हो तो मेरी एक ही रिक्वेस्ट है दोस्तों कि एंड तक ये वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि मेहनत बहुत लगती है। रैकेट नंबर 5 पे हैं और वो है योनिक्स एस्ट्रोक्स अटैक 9। जी हाँ, काफ़ी पॉपुलर रैकेट है, 4U कैटेगरी का रैकेट है, 88-89 ग्राम्स का है और इतना ही था एक्चुअली में। मैंने बेस ग्रिप हटाई और अपनी ग्रिप चढ़ाई ताकि उतना ही वेट रहे और टेस्टिंग में जो है कोई मतलब गड़बड़ ना हो। मैं बात करता हूँ पावर की, तो पावर में अगर टॉसेस या क्लियर्स की बात करूँ मैं तो उसमें बिल्कुल डिसेंट एवरेज या डिसेंट पावर में आराम से थर्ड लाइन क्लियर्स और टॉसेस आराम से कर पा रहे, स्नैप के साथ बढ़िया कर पा रहे। लेकिन जब मैंने स्मैश की टेस्टिंग शुरू की तो वहाँ मुझे ऐसा लगा कि स्मैश पे पावर कम आ रही है। जो इंप्रेसिव लग रहा था मुझे बहुत कम पावर में, स्मैश अच्छी आ रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं अच्छी आ रही। तो उसका रीज़न ये हो सकता है तो शाफ्ट जो है वो उतनी फ्लेक्सिबल नहीं है जो उन्होंने बोला है फुल फ्लेक्सिबल, और दूसरी चीज़ है कि इसका वेट जो है 88-80 ग्राम, 88-89 ग्राम, जो मुझे लगता है कि रैकेट जो है जिस तरह की परफॉर्मेंस थी मुझे लगा कि ये सिंगल्स के लिए थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन एक चीज़ जो बहुत अच्छी थी वो ये थी कि इस सब की वजह से उसकी एक्यूरेसी जो है इस रैकेट की वो कंपैरेटिवली बेटर है। सेंटर ऑफ द कोर्ट की परफॉर्मेंस की बात करूं तो और जो 4U कैटेगरी के रैकेट्स होते हैं वो 84 से 85-86 ग्राम्स के आसपास होते हैं, और उनके मुकाबले इसका रिस्पॉन्स और इसका जो मूवमेंट थी वो कंपैरेटिवली थोड़ी सी स्लो थी। लेकिन इन्हीं स्पेक्स की वजह से नेट के आसपास मुझे इसका कंट्रोल और बैलेंस बेटर लगा। बैक एंड परफॉर्मेंस की बात करें तो अगर आप एक ट्रू इंटरमीडिएट प्लेयर हैं तो डिसेंट बैक एंड क्लियर्स आप इससे जो है वो निकाल पाएंगे। लेकिन अगर आप हाई रिपल्शन स्ट्रिंग डालेंगे तो परफॉर्मेंस और एनहेंस हो जाएगी। और अगर बैक एंड रिटर्न्स आप फ्लैट रिटर्न्स दे रहे हैं, स्नैप रिटर्न्स दे रहे हैं, उसमें भी आपको परफॉर्मेंस जो है वो थोड़ी बेहतर निकल के आएगी। और दोस्तों आज की रैंकिंग बेस्ड रहेगी प्लेयर सर्वे, पॉपुलैरिटी और सेल्स पे। और ये भी बता दूं आपको कि कोई भी रैकेट आज का एक दूसरे से कम नहीं है, हर कंपनी उतना ही एफर्ट डालती है अपना प्रोडक्ट बनाने में। बस फ़र्क ये होता है कि हर रोज़ या हर हफ्ते, हर महीने या कुछ टाइम में इन रैकेट्स की नंबरिंग जो है इन 3 पैरामीटर्स के हिसाब से ऊपर नीचे होती रहती है। और यहाँ पर है लीनिंग GeForce सुपरलाइट 5900 बैडमिंटन रैकेट। पावर की बात करूँ तो यहाँ पे देखिए स्विंग स्पीड रैकेट की बहुत अच्छी, क्योंकि वेट हल्का है, फ्लेक्सिबल शाफ्ट है, स्लिम शाफ्ट है, तो आपको स्विंग बहुत अच्छी मिलती है। और लेंथ थोड़ी ज़्यादा है 675, तो लीवर सिस्टम भी अच्छा मिलता है, तो मतलब पावर आपको अच्छी मिलती है। तो वहीं जो टॉसेस और थर्ड लाइन क्लियर्स थे उसमें पावर बहुत अच्छी मिली, और स्मैशेज थे वो मुझे मैं कहूँगा डिसेंट से थोड़ा ज़्यादा बेटर थे। और कहीं अगर आप जंप स्मैशेस मारने में पसंद करते हैं तो आपको एक बढ़िया इंक्लाइन और स्टीप एंगल ही मिलता है। तो यहाँ पे इस जगह मुझे रैकेट काफ़ी इंप्रेसिव लगा। वहीं सेंटर ऑफ द कोर्ट में रैकेट बहुत रिस्पॉन्सिव है, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, और ये काफ़ी क्लियरली इंडिकेटिव था। अगर मैं अभी एस्ट्रोक्स 9 अटैक से इसको कंपेयर करूँ तो इसका रिस्पॉन्स उससे कंपेरेटिवली काफ़ी अच्छा था, काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव था, रीच आउट करना काफ़ी आसान था। वहीं नेट पे अगर की बात करूँ तो क्योंकि काफ़ी लाइट है और हेड बैलेंस 300 से कम है तो इसलिए बैलेंस और कंट्रोल बहुत अच्छा था। तो ड्रॉप्स हो गए, थोड़े से स्मॉल टॉसेस हो गए, वो वहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी इंप्रेसिव थी। बैकएंड की परफॉर्मेंस की बात करूँ तो अगर आप बैकएंड रिटर्न्स कर रहे हैं प्लेसमेंट या ड्रॉप की फॉर्म में नेट के आसपास या थोड़ा आगे, तो वहाँ तक इसका बैलेंस और कंट्रोल जो है वो अच्छा है। लेकिन जब आप क्लियर्स करने की कोशिश करते हैं तो थोड़ा सा एफर्ट लगता है। अगर डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग के साथ है, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, एक हाई रिपल्शन स्ट्रिंग डालेंगे तो इस एफर्ट को भी आप इम्प्रूव कर सकते हैं। और अगर आप इसे परचेस करना चाहते हैं तो डिस्काउंटेड लिंक्स और मेरा कूपन कोड लीनिंग की साइट से भी आप वहाँ जाकर के भी यूज़ कर सकते हैं। वो है टेंसो का वाइल्ड फायर। तो इसकी शाफ्ट जो है वो स्टिफ स्लिम शाफ्ट है, 6.5 मिलीमीटर कंपनी का कहना है। लेकिन हमने जब टेस्ट किया तो वो स्टिफ नहीं थी, स्टिफर साइड पे है, लेकिन मैं कहूँगा मीडियम और स्टिफ के बीच में है। परफॉर्मेंस की बात करें तो इस रैकेट को मैंने नॉर्मली तो टेस्ट किया ही, लेकिन मैंने इसे पर्टिकुलरली एक शटल फीडर मशीन पे टेस्ट किया, जहाँ पे एक ही जगह शटल जो है वो आती रही और मैं स्मैशेस प्रैक्टिस करता रहा।
अच्छी पावर लगी, अच्छा फ्लो मिला और बहुत ही एक्साइटिंग एक्सपीरियंस था। और मुझे वहाँ पे ये एक जगह होती है शटल फीडर मशीन में जहाँ पे अब मुझे ऐसा लगता है क्योंकि आपको एक ही फ्लो मिल रहा होता तो आपको ये पता लग जाता है कि रैकेट किस तरह से चल रहा है। तो यहाँ पे मुझे इसकी परफॉर्मेंस पावर मुझे इसकी बहुत अच्छी लगी। और सबसे बढ़िया चीज़ क्योंकि स्टिफर साइड पे है शाफ्ट तो एक्यूरेसी इसकी मुझे बहुत अच्छी लगी। और इसकी अगर टॉसेस और क्लियर्स की बात करूँ तो वही चीज़ मुझे पावर जो है पावर और इसका फ्लो जो है वो मुझे टॉसेस और क्लियर्स में भी देखने को मिला। सेंटर ऑफ द कोर्ट की परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूँ तो क्योंकि इसकी शाफ्ट स्टिफर साइड पे है तो बहुत सारे लोगों को हो सकता है ये रैकेट थोड़ा सा हैवियर साइड पर लगे क्योंकि स्टिफ शाफ्ट है। फिर 305 मिलीमीटर्स का आपको हेड बैलेंस मिलता है तो लेफ्ट टू राइट राइट टू लेफ्ट में जो है थोड़ा सा आपको हो सकता है इनिशियली लगे कि टेनिस एल्बो पे थोड़ा सा लोड पड़े। लेकिन वहीं ये भी ध्यान देने वाली बात है कि क्योंकि रैकेट ओवरऑल लाइटर है वहीं आपको स्लिम शाफ्ट मिलती है तो बहुत से लोगों को उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा और स्विंग जो है आपको बेहतर मिलनी चाहिए। लेकिन वहीं अगर मैं नेट की बात करूं तो नेट पे कंट्रोल और बैलेंस इसका बहुत अच्छा है। स्टिफर साइड पे होने की वजह से कंट्रोल और ड्रॉप्स जहां पे आप करना चाहते हैं हल्के से पुश के साथ आप बहुत अच्छे से कर पाते हैं। बैकहैंड की परफॉर्मेंस की बात करें तो देखिए अगर आप बैकहैंड रिटर्न्स कर रहे हैं जो नेट के आसपास हैं प्लेसमेंट्स हैं ड्रॉप्स हैं उसके बियॉन्ड हैं थोड़ा फ्लैटिश जो है उन्हें बैलेंस अच्छा है कंट्रोल अच्छा है और एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। लेकिन जैसे ही आप बैकहैंड रिटर्न पे जाते हैं तो एक विजिबल डिफरेंस आता है क्योंकि अगर देखिए मैं फ्लेक्सिबल रैकेट यूज़ करता हूँ कि मुझे हमेशा टेनिस एल्बो रहता हूँ सालों हो गए और जब मैंने रिटर्न करने की कोशिश की तो मुझे एक तो विजिबल डिफरेंस आया कि एफर्ट लग रहा है क्लियर करने में डेफिनेटली। तो और दूसरा ये कि इनकी जो डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग है वो बाकी कंपनी के रैकेट से की जो डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग्स है उनसे डेफिनेटली बेटर और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। लेकिन अगर हम कंपनीज़ की ब्रांडेड कंपनीज़ की जो स्ट्रिंग्स है उनसे कंपेयर करें तो डेफिनेटली उसके मुकाबले ये थोड़ी हल्की है। तो यहाँ पे अगर आप एक हाई रिपल्शन स्ट्रिंग डालेंगे तो परफॉर्मेंस और अच्छी निकल के आएगी। रैकेट नंबर 2 और ये है योनिक्स एस्ट्रोक्स लाइट 27i। बहुत पॉपुलर रैकेट है, बहुत ट्राइड एंड टेस्टेड रैकेट है, एक ऑलराउंड रैकेट है। फ्लेक्सिबल कंपनी का कहना है 7.1 मिलीमीटर पे, हालांकि हमने चेक किया तो फुल फ्लेक्सिबल नहीं है, मिड फ्लेक्स के आसपास है। तो परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ सबसे पहले हम पावर की बात करेंगे और एक इंटरमीडिएट प्लेयर की नज़रिए से अगर हम देखते हैं जो एक इंटरमीडिएट रैकेट को टेस्ट कर रहा है तो उसके हिसाब से पावर में चाहे स्मैशेज़ हों टॉसेज हों या क्लियर्स हों उसको ऐसा लगता है कि इसमें बिल्कुल नपी तुली और बैलेंस्ड पावर है ताकि वो अपनी जो भी शॉट्स खेलना चाहते हैं उन्हें सही तरह से एग्जीक्यूट कर सके। और ये चीज़ जब मैंने टेस्ट किया तो मुझे भी क्लियर्स टॉसेस और स्मैशेस में मुझे काफ़ी अच्छा फीडबैक मिला। जैसे मैंने आपको बोला कि जो इसका हेड बैलेंस है 300 मिलीमीटर का उसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा हैवीनेस नहीं लगती और स्विंग बहुत अच्छा मिलता है। वहीं सेंटर ऑफ द कोर्ट में भी इसकी स्विंग स्पीड काफ़ी अच्छी थी कंपैरेटिवली। अगर मैं बात करूँ पीछे वाइल्ड फायर के उसके कंपैरेटिवली इसकी स्विंग स्पीड काफ़ी अच्छी थी। वहीं नेट के आसपास भी क्योंकि ज़्यादा हेड हैवी नहीं है और शाफ्ट जो है वो फुल फ्लेक्सिबल ना होकर के मिड फ्लेक्स के आसपास है तो यहाँ पे भी एक्यूरेसी इसकी काफ़ी अच्छी थी। और क्योंकि जैसे मैं पहले आप लोगों को बोल चुका हूँ कि ये एक ऑलराउंड रैकेट है और बहुत ट्राइड एंड टेस्टेड है तो आप किसी भी तरह के प्लेयर हो, आप सिंगल्स खेलें, डबल्स खेलें, एग्रेसिव खेलें, डिफेंसिव खेलें या आप एक बैलेंस गेम खेलें, ये रैकेट आपके लिए बिल्कुल ठीक रहेगा। और अगर आपको इस रैकेट को खरीदना है तो डिस्काउंट लिंक्स नीचे शेयर कर दूंगा और वो है 100 का प्रेडेटर। तो ये रैकेट आपको 82 और 79 ग्राम्स दोनों में अवेलेबल है और दोनों की जो सेल है वो आगे पीछे होती है। हालांकि 82 जो है वो कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा ऊपर है 79 से, इसलिए आज हम उसी की बात करेंगे और वही आज हमारी रैंकिंग में नंबर 1 है। तो अगर पावर की बात करें तो यहाँ सबसे पहले मैं स्मैश की बात करूंगा जिसमें इसका पंच मुझे बहुत ही इंप्रेसिव लगा। जहाँ पे एक इंटरमीडिएट प्लेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूँ तो 3 चीज़ों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है जो हमको गेम के थ्रू या स्मैश के थ्रू एक सेटिस्फैक्शन मिलती है। सबसे पहला होता है जब मैं स्मैश मारी मैंने तो जितनी पावर मैंने मारी और जब शटल का कॉन्टैक्ट हुआ तो जब कॉन्टैक्ट हुआ वो और जितनी मैंने पावर लगाई क्या वो सेटिस्फैक्शन मुझे है कि मैंने जो पावर लगाई शटल पे सही डिलीवर हुई। दूसरी चीज़ जब उसकी साउंड आती है उससे आपको एक और कंफर्मेशन मिलता है कि आपने जो पावर लगाई शटल पे वो सेटिस्फैक्टरी थी और रैकेट उतनी पावर या उतना पंच डिलीवर कर पा रहा है। और तीसरा होता है आपका फाइनल रिजल्ट और डिलीवरेबल, आप जो भी स्मैश मार रहे हैं क्या वो उतनी स्पीड से या आपकी डिज़ायर्ड जिस तरह से आप डालना चाहते हैं या फेंकना चाहते हैं दूसरे कोर्ट में क्या वो हुआ कि नहीं हुआ। सेंटर ऑफ द कोर्ट की परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पे देखिए शाफ्ट कंपनी ने फ्लेक्सिबल बोला है और फ्लेक्सिबल ही है। हमारी टेस्टिंग में भी स्लिम शाफ्ट मिलती है, इस वजह से आपको लेफ्ट टू राइट राइट टू लेफ्ट स्विंगिंग जो है वो बहुत अच्छी मिली। बैकहैंड या बैकहैंड क्लियर की बात करूँ सबसे पहले बैकहैंड रिटर्न्स चाहे वो फ्लैटिश हो, प्लेसमेंट हो, ड्रॉप हो, नेट के आसपास या थोड़ा सा आगे सेंटर ऑफ द कोर्ट के आसपास काफ़ी डिसेंट और काफ़ी इंप्रेसिव है। लेकिन अभी तक के जितने भी रैकेट टेस्ट किए उसमें अगर बैकहैंड क्लियर सबसे आसान था तो वो इसी रैकेट में था। जैसे मैंने क्लियर किया तो मुझे एक चीज़ जैसे मैंने बोला आपको जो मुझे पंच में फीलिंग आ रही थी फोरहैंड में
वही फीलिंग मुझे बैकहैंड में भी आई। और अगर आप इसमें कहीं हायर पर्सन स्ट्रिंग डाल लेंगे तो बैकहैंड क्लियर में आपको एफर्ट थोड़ा सा और कम लगेगा। नेट की परफॉर्मेंस की बात करूं तो मैं कहूँगा एवरेज से थोड़ी ज़्यादा, मैं ये नहीं कहूँगा बहुत अच्छी है, लेकिन अगर आप टैपिंग कर रहे हैं तो टैपिंग में आपको रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिलता है। हालांकि ड्रॉप्स वगैरह अगर आप करते हैं तो क्योंकि देखिए हेड बहुत ज़्यादा हैवी है और फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है, तो जब तक आदत ना पड़े आपको हो सकता है इनिशियली लगे कि उतनी एक्यूरेसी आपको नहीं मिल पा रही। और कैटेगरी ऑफ प्लेयर्स की बात करूं तो सिंगल्स खेलें, डबल्स खेलें, डिफेंसिव खेलें, एग्रेसिव खेलें या बैलेंस खेलें, ये रैकेट सभी के लिए अच्छा है। और डिस्काउंटेड और लेटेस्ट लिंक्स और वेबसाइट 100 की, जिस पे आप मेरा कूपन कोड पवन एसएस लगा सकते हैं एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए, वो मैं शेयर कर दूंगा। तो दोस्तों ये तो था मेरा एक्सपीरियंस, मेरी रैंकिंग। हो सकता है मैंने कुछ मिस किया हो, गलत बोला हो, जो भी हो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं जवाब दूंगा। एंड अंटिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।